Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So students, in computer, today we are going to start our next chapter, which is let's start with MS Access. A collection of related information is called a database. In other words, database is a collection of data organized in a manner that allows easy access, retrieval and use of that data. Telephone and address books are examples of paper database. बच्चों, किसी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं. ठीक है. दूसरे वर्ड्स में डेटाबेस जो होता है वो कलेक्शन होता है, आपके जो भी डाटा आपने क्या किया होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है. ठीक है. उसे इस मैनर में आपने ऑर्गेनाइज किया होता है ताकि आप उसे आगे जाके इन फ्यूचर में इजीली एक्सेस कर सको, उसे रिट्रीव कर सको और उस डाटा को बाद में दोबारा से यूज़ कर सको. ठीक है. अब यहाँ पे बताया गया है कि टेलीफोन और जो एड्रेस बुक्स होती हैं वो एग्जाम्पल है पेपर डेटाबेसेस के. ठीक है. द यूज़र माइट रिकॉर्ड डेटा ऑन पेपर एंड स्टोर इट इन अ filing cabinet in a manual database. Database software like Access is a software that allows the users to create, access and manage a database in a computerized format. By using a database software, users can add, change and delete data in the database, sort and retrieve data from the database and create forms and reports using the data in the database. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कभी कभी यूज़र्स क्या करते हैं, वो डेटा को रिकॉर्ड करके रखते हैं पेपर्स में. ठीक है. फिर उनको स्टोर करके रखते हैं फाइलिंग कैबिनेट में. ठीक है. वो कहलाता है हमारा मैनुअल डेटा. लेकिन डेटा सॉफ्टवेयर जैसे कि एक्सेस जो होता है वो हमें क्या करता है, अलाउ करता है ताकि हम उसमें जो स्प्रेडशीट है उसे बना सकें. ठीक है. उसमें अपना डेटा जो है वो क्रिएट कर सकें, एक्सेस कर सकें, उसे मैनेज कर सकें. किसमें? कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में. ठीक है. डेटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें एक तो हम चेंजेस को ऐड कर सकते हैं. ठीक है. उसमें से डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं और उसको शॉर्ट एंड रिट्रीव भी कर सकते हैं. ठीक है. उसमें हम फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं. टेलीफोन डायरेक्टरीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेपर डेटाबेस. इट कंटेन्स सेवरल आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद नेम, एड्रेस, फोन नंबर एक्सेट्रा of each phone subscriber in a particular area. In the database, each subscriber's information will be saved in the same format. In the term of database, the phone book is a table which contains a record of each subscriber. Each subscriber record contains 3 fields: name, address and phone number. The records are sorted alphabetically by the name field, which is called the key field. Access can be used to organize the students who attend the school, the courses they take and the instruments who teach them. ठीक है. यहाँ पे बताया गया है कि टेलीफोन डायरेक्टरी जो होती है वो आपका एग्जाम्पल है पेपर डेटाबेस का. ठीक है. आपने देखा होगा टेलीफोन डायरेक्टरी, उसमें आपके नाम, पीपल के नाम और उनके नंबर्स वगैरह दिए होते हैं. ठीक है. विद उनके एड्रेस और फ़ोन नंबर. ठीक है. अब हर फ़ोन सब्सक्राइबर जो होता है उस पर्टिकुलर एरिया का वो वहाँ पे प्रोवाइडेड होता है. ठीक है. फिर उसमें आप इजीली उन नाम, उनके नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, इजीली सर्च कर सकते हो. ठीक है. तो बच्चों, रिकॉर्ड जो होते हैं उन्हें शॉर्ट किया जाता है अल्फ़ाबेटिकली. ठीक है. बाय द नेम फील्ड, जिनको हम की फील्ड भी कहते हैं. अब जो एक्सेस है इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स के डाटा को क्या कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके. ठीक है. अब जिन जिन स्टूडेंट्स ने स्कूल को अटेंड किया था, उन्होंने कौन कौन से कोर्सेज लिए थे, उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे, वो उनका हम डाटा बना सकते हैं एक्सेस में. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, a collection of data items organized as a set of formally described tables, is called a relational database. Data can be accessed or reassembled from these tables in different ways without a need to reorganize the database tables. The concept of relational database was given by E.F. Codd at IBM in 1970. ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे RDBMS की, जिसे हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं.
सबसे पहले तो डेटा का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। और उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है एज अ सेट ऑफ फॉर्मली डिस्क्राइब्ड टेबल, ठीक है, जिसे हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। डेटा जो होता है उसे एक्सेस किया जाता है या फिर रीअसेंबल किया जाता है फ्रॉम दीज टेबल्स, ठीक है, इन डिफरेंट वेज विदाउट अ नीड ऑफ रीऑर्गेनाइज द डेटाबेस टेबल्स। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे सबसे पहले दिया गया था या उसको क्रिएट किया गया था किसके द्वारा, EF कॉर्ड के द्वारा 1970 में। In addition to being relatively easy to create and access, a relational database has the important advantage of being easy to extend. After the original database creation, a new data category can be added without modifying all existing applications. A relational database is a set of tables containing data into predefined categories. Each table, which is sometimes called a relation, contains one or more data categories in columns. Each row contains a unique instance of data for the categories defined by the columns. For example, a typical business order entry database would include a table that describes a customer with columns for name, address, phone number, etc. Now there are many RDBMS softwares available. Oracle, FoxPro, MS Access, etc. are some of them. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपके रिलेटिव डेटाबेस में क्या होता है, ये आपके सेट ऑफ टेबल होता है जिसमें आपके डाटा को प्री डिफाइंड कैटेगरीज में क्या किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है। हर टेबल जो होती है कंटेन करती है वन और मोर डाटा कैटेगरी इन कॉलम्स। हर रो जो होती है वो कंटेन करती है यूनिक इंस्टेंस ऑफ डाटा फॉर द कैटेगरीज डिफाइंड बाय द कॉलम। फॉर एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताया गया, अगर कोई टिपिकल बिजनेस कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी जो ऑर्डर एंट्री होती है वो डेटाबेस में ही होती है, ठीक है। उसमें इंक्लूड होता है आपके टेबल जिसमें कि डिस्क्राइब किया जाता है कस्टमर्स के बारे में विद कॉलम फॉर देयर नेम, ठीक है। कस्टमर्स का नाम, उनके एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर वगैरह उसमें मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। अब बताया गया है कि यहाँ पे काफ़ी सारे RDBMS सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल है, जिसमें फेमस जो है वो है ओरेकल, फॉक्सप्रो, MS Access एक्सेट्रा, जो कि बहुत ही कॉमन है। नाउ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस। All objects of a database are stored in a single file. They are managed through the database window. Now we will discuss the main objects of a database. First, table. It is a part of the database where the actual data is stored. MS Access stores the related entries in its row. This row is called a record. Each type of detail in a record is stored in its columns known as fields. A table is a set of columns and a field. For example, in a table, the name of all the students of your class can be stored in one field with a field name as name, and all the fields of name, age, address together form the record of a particular student. Insert doc table. ठीक है, अब यहाँ पे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि इसमें डिफरेंट जो होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट जो होते हैं डेटाबेस में वो स्टोर किए जाते हैं सिंगल फाइल में और फिर उन्हें मैनेज किया जाता है डेटाबेस विंडो के थ्रू, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है टेबल। टेबल जो होती है वो एक पार्ट है डेटाबेस का जहाँ पे आपके एक्चुअल डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। MS Access जो होता है वो स्टोर करता है रिलेटेड एंट्रीज को इन इट्स रो। वो रोज़ में उसकी एंट्रीज जो रिलेटेड एंट्रीज होती हैं उन्हें स्टोर करता है और ये जो रो होती है ये कहलाती है आपकी रिकॉर्ड या फिर ईच टाइप ऑफ डिटेल इन अ रिकॉर्ड इज स्टोर इन इट्स कॉलम नोन एज फील्ड, ठीक है। तो बच्चों ये रोज़ जो होती हैं ये आपका कहलाती हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है। और जो ईच टाइप ऑफ डिटेल जो इन रिकॉर्ड्स में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है उसके कॉलम में, वो कहलाते हैं आपके फील्ड्स, ठीक है। एक टेबल जो होती है वो आपके सेट ऑफ कॉलम्स होती हैं और उसमें क्या होती हैं, फील्ड्स भी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है, एक टेबल में नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स दिया गया है आपकी क्लास में, ठीक है। आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नाम एक टेबल में मेंशन किया गया है। अब उसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है, उसमें सारी की सारी फील्ड्स जो होती है वो मेंशन की जाती है जिसमें आपका नेम, एज, एड्रेस टुगेदर लिखा जाता है जो कि एक बनाता है क्या, रिकॉर्ड बनाता है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में।
Now second, query. One can extract information from a database by using a query. It is a record or a group of records that fulfill a certain condition. An example of a query is to get the record of the student with roll number 10. You can use a query to view a subset of your data or to answer questions about your data. Insert doc understanding queries. ठीक है, इसमें दूसरा आता है क्वेरी. कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने को किसी भी डाटाबेस से हम क्या कहते हैं, क्वेरी कहते हैं. ठीक है, या यूँ कह लो कि हम क्वेरी के थ्रू किसी भी डाटाबेस से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसे ये एक रिकॉर्ड होता है या एक ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड होता है जिसमें आपकी सर्टेन कंडीशन को फुलफिल किया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है इसका एग्जांपल कि अगर आपको किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालना है जिसका रोल नंबर 10 है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपको रोल नंबर 10 का जो स्टूडेंट होगा उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. नाउ थर्ड, फॉर्म. अ फॉर्म रिजेंबल्स अ फील्ड in the blank sheet that you fill completely by hand, such as a job application. Hence, a form is a way to enter data into the database. MS Access links a form to table and stores the information that the user put in a form into the table. फॉर्म जो होता है वो एक तरह से रिजेंबल करता है जो भी आप फॉर्म, जब आप किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको एक क्या दिया जाता है, फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए, जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स क्या करते हो, फिल करते हो. ठीक है, इसी तरह से MS एक्सेस जो होता है वो आपके टेबल के साथ एक लिंक ऑफ फॉर्म को क्या करता है, लगा देता है. ठीक है, उसे कनेक्ट करता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हो. Now fourth, report. Just as forms are designed to be on screen, reports are designed to be printed with access. One can design reports quickly. Understanding keeps based on the data. ठीक है, तो बच्चों जैसे फॉर्म्स को डिज़ाइन किया जाता है ऑन स्क्रीन पे, उसी तरह से रिपोर्ट्स को भी डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप एक्सेस के साथ इसे प्रिंट कर सको. ठीक है, अब आप रिपोर्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हो क्विकली. अंडरस्टैंडिंग कीप्स बेस्ड ऑन द डाटा. ठीक है, डाटा के बेस पे आप इन्हें डिज़ाइन कर सकते हो क्विकली. नाउ माइक्रोसॉफ्ट एसेस. MS Access or Microsoft Office Access is a popular relational database management system. It is a part of Microsoft Office package. MS Access is widely used by small business firms within departments of large organizations and hobby programmers to create customized systems for handling the creation and manipulation of data. It is a development environment used to create computer databases for the Microsoft Windows family of operating systems. In MS Access, the data is arranged in the form of tables. Every specific piece of information is a table is known as a value. A value is located at the intersection of a column and a arrow. ठीक है, यहाँ पे MS Access की हम बात कर रहे हैं. MS Access या फिर जिसे हम Microsoft Office Access भी कहते हैं, ये एक पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. ठीक है, ये MS Office Microsoft Office का एक पार्ट है और ये वाइडली यूज़ किया जाता है स्मॉल बिजनेस फर्म और विद इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन्हें यूज़ किया जाता है ताकि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके डाटा को अच्छे से मैनेज करके रख सकें, उसे हैंडल कर सकें और उसे मैनिपुलेट कर सकें. ठीक है, ये एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो यूज़ किया जाता है टू क्रिएट कंप्यूटर डेटाबेसेस फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब MS Access में हम डाटा को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. ठीक है, इसमें टेबल्स बनी होती है, उसमें क्या होता है, हम अपने डाटा को फीड करते हैं. अब हर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो उस डाटा में जो डाला जाता है उसे हम वैल्यू कहते हैं और एक वैल्यू जो होती है वो लोकेटेड होती है कहाँ पे, एट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड एरोज. ठीक है, जहाँ पे आपके कॉलम्स और रोज जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे उस वैल्यू को डाला जाता है. नाउ स्टार्टिंग MS Access 2007. Follow the given steps to start MS Access. Step 1. First, click the Start button. Step 2. Click the All Program options. Step 3. Click Microsoft Office. Step 4. Click Microsoft Office Access 2007. The MS Access 2007 screen that appears
is given below. Now you can create a new database or open an existing one. ठीक है, अब यहाँ पे कैसे हम MS Access 2007 को स्टार्ट कर सकते हैं बताया गया है। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे और उसके बाद आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 में। तो इस तरह से आपके सामने जो विंडो है वो अपीयर हो जाएगी और जिसमें आप अपने न्यू डेटाबेस को इजीली क्रिएट कर सकते हो या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग वन को ओपन कर सकते हो। Now creating an Access database, you must have the following things before you create a database in MS Access. Purpose of the database, tables, data of the database, forms, reports, user of the database, queries that the users need. You can create a database by using the following ways provided in Microsoft Access 2007. Creating a blank database, downloading a template from Microsoft Office online, using a template. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि आप कैसे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपके पास डेटा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसका पर्पस भी होना बहुत ज़रूरी है। डेटा के साथ साथ उसका पर्पस भी होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पर्पस के लिए डेटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, फिर उसमें टेबल्स होनी चाहिए जिसमें आप अपना डेटाबेस फिल करेंगे, उसमें फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स होने चाहिए, यूज़र ऑफ द डेटाबेस होना चाहिए और क्वेरीज भी होनी चाहिए जिसमें जो डेटाबेस यूज़र यूज़ करता है उसे नीड होगी। फिर आप अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग फॉलोइंग वेज जो कि प्रोवाइड की जाती है MS Access के थ्रू। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले अपना एक ब्लैंक डेटाबेस बना सकते हो, उसके बाद आप टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो और आप डाउनलोड भी कर सकते हो टेम्पलेट्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। नाउ क्रिएटिंग अ डेटाबेस बाय यूजिंग अ टेम्पलेट. A template is a ready-to-use database. It contains tables, queries, forms, and reports needed for performing a specific task. Several templates are displayed on the Getting Started with Microsoft Office Access page. You can download more from the Microsoft Office website. Follow the given steps to create a database using a template. Step 1. Click the local templates from the template categories on the left pane. Step 2. From the middle pane, choose the database you want, for example, contacts. Step 3. Specify a name for the database in the file name box. Step 4. Click on the Create button. Access Create and opens the database for you. By default, a form is opened where you can enter data. ठीक है, अगर आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है बाय यूजिंग अ टेम्पलेट तो आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस के जो टेम्पलेट होता है उसमें आपके टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो भी आपको चाहिए होती हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपके सेवरल टेम्पलेट्स जो होते हैं वो डिस्प्लेड होते हैं। ठीक है, ऑन द गेटिंग स्टार्टेड, जो उसका गेटिंग स्टार्टेड वाला जो आइकन है या जो कॉलम है वहाँ से आप इजीली सेवरल टेम्पलेट्स को क्या कर सकते हो, उसमें से चूज़ कर सकते हो या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो। कहाँ से? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेबसाइट से भी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टू क्रिएट अ डेटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट, आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा लोकल टेम्पलेट में जो कि आपके टेम्पलेट कैटेगरीज में अवेलेबल होते हैं ऑन द लेफ्ट पैन। ठीक है, फिर फ्रॉम द मिडिल पैन आप चूज़ करोगे द डेटाबेस यू वांट, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, फिर आपको स्पेसिफाई करना है उस डेटाबेस के लिए एक नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। फिर आप क्लिक करोगे क्रिएट बटन पे, फिर आप देखोगे एक्सेस जो है वो आपके लिए क्रिएट कर देगा और ओपन कर देगा डेटाबेस। बाय डिफ़ॉल्ट अ फॉर्म इज़ ओपन वेयर यू कैन एंटर डाटा, बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ साथ एक फॉर्म भी ओपन हो जाता है जिसमें आप अपने डाटा को क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। नाउ क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस, follow the given steps to create a blank database. Step 1. On the Getting Started with Microsoft Access page, click Blank Database. Step 2. In the Blank Database pane, type the name of the database in the
file name box. Step 3. Click create button. It will make access create and open a blank database. By default an empty table is opened. Table 1 in which user can enter data. ठीक है, अब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले आपको जाना है कहाँ पे, गेटिंग स्टार्टेड विद MS ऑफिस SS पेज पे। ठीक है, फिर आप क्लिक करोगे ब्लैंक डेटाबेस पे। उसके बाद ब्लैंक डेटाबेस पैन में आप टाइप करोगे नेम ऑफ द डेटाबेस इन द फाइल नेम बॉक्स। उसके बाद आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे। फिर ये जो है आपके एक्सेस को क्रिएट कर देगा और आपके सामने एक ब्लैंक डेटाबेस को ओपन कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट एंड एम्प्टी टेबल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। नाउ क्रिएटिंग अ टेबल. User can add a new table to an existing database by using the tools in the tables group on the create tab, using datasheet view and using design view. ठीक है, आप अपनी टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हो, यूज़र कैन ऐड अ न्यू टेबल, आप लोग अपनी न्यू टेबल ऐड कर सकते हो, ठीक है, टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस बाय यूजिंग द टूल्स इन द टेबल ग्रुप्स ऑन द क्रिएट टैब। तो बच्चों आप MS एक्सेस में क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस को न्यू टेबल में फीड कर सकते हैं बाय यूजिंग द टूल्स इन द टेबल्स ग्रुप ऑन द क्रिएट टैब। ठीक है, क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डेटाशीट व्यू. यूजिंग डेटाशीट व्यू यूजर्स कैन enter data in the table directly. Follow the given steps to create a table using datasheet view. Step 1. Click create tab on the ribbon. Step 2. Click table from tables group. Access creates a table and selects add new field column by default. Step 3. Click in the column and type the data in it and press tab key to add a new field to the table. Step 4. Now save the table by clicking the save button in the quick access toolbar in the title bar. Step 5. Give a name to the table in the save as dialog box. Step 6. Click the OK button. ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग डाटाशीट व्यू. डाटाशीट को व्यू करते हुए आप क्या कर सकते हो, टेबल को डायरेक्टली उसमें क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बताए गए हैं. सबसे पहले आपको क्रिएट टैब पे क्लिक करना है, जो कि आपके रिबन में अवेलेबल होता है. उसके बाद आप क्लिक करोगे टेबल फ्रॉम टेबल्स ग्रुप पे. ठीक है, एक्सेस जो होता है वो क्रिएट करेगा एक टेबल और सेलेक्ट करेगा ऐड न्यू फील्ड कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करोगे उस कॉलम में और टाइप करोगे अपना डाटा और फिर प्रेस करोगे टैब की टू ऐड अ न्यू फील्ड टू द टेबल. ठीक है, अब एक कॉलम में तो आपने अपना डाटा फीड कर दिया. उसके बाद जब आप टैब की प्रेस करोगे तो आपके टेबल में न्यू फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. उसके बाद आपको उस टेबल को सेव करना है बाय क्लिकिंग द सेव बटन, जो कि आपके क्विक एक्सेस टूल बार में होता है, टाइटल बार में. ठीक है, उसके बाद आप उस टेबल को कोई भी नाम दोगे और फिर आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. और फिर जब आप उसको नाम दे दोगे तो फिर आप ओके बटन पे क्लिक करोगे. व्यूइंग अ टेबल. द टेबल एंड इट्स डाटा कैन बी व्यूड बाय सिंपली डबल क्लिकिंग ऑन द टेबल फ्रॉम लेफ्ट पैन. इट विल ओपन द टेबल इन द राइट पैन. अगर आपको टेबल देखनी है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, सिंपली डबल क्लिक करना होगा. कहाँ पे, टेबल फ्रॉम लेफ्ट पैन में. ठीक है, लेफ्ट पैन में जहाँ पे आपको टेबल नज़र आ रही होगी वहाँ पे आपको डबल क्लिक करना होगा. तो ये जो है आपके सामने राइट पैन में आपकी टेबल जो है वो ओपन कर देगा. नाउ टेबल स्ट्रक्चर. द टेबल स्ट्रक्चर इंडिकेट्स what kind of table has to be created. A table structure identifies the name, size and type of various fields. You can store various types of data in a table. These types vary according to the fields in a table. Let us know about some types of data. A. Text field. It contains letters, numbers and symbols. The numbers in text field are considered as text and cannot be used for calculation. The length of the text field varies. Sometimes it can contain a combination
of up to 255 characters. For example, Rajesh Vita 12 A228899T etc. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे टेबल स्ट्रक्चर के बारे में कि टेबल किस तरह की होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। टेबल स्ट्रक्चर जो होता है वो इंडिकेट करता है कि व्हाट काइंड ऑफ टेबल हैज़ टू बी क्रिएटेड, किस तरह की टेबल हमें क्रिएट करनी है। ठीक है, एक टेबल स्ट्रक्चर जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है हमारे नाम को, साइज़ को, टाइप ऑफ वेरियस फील्ड्स को। ठीक है, तो टेबल में आप वेरियस टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, ये टाइप्स जो होता है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द फील्ड इन अ टेबल। ठीक है, अब इनके बारे में हम आगे और जानेंगे। सबसे पहला होता है टेक्स्ट टेबल, जिसमें आपके लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नंबर इन द टेक्स्ट फील्ड आर कंसीडर एट टेक्स्ट। अगर आप इस पर नंबर भी फीड करते हो तो उन्हें भी कंसीडर किया जाता है एज ए टेक्स्ट। ठीक है, और वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं किए जाते। ठीक है, कभी कभी ये जो होते हैं नंबर्स ये आपके कॉम्बिनेशन में होते हैं। ठीक है, नंबर्स भी होते हैं और ये अल्फ़ाबेटिकल भी होते हैं। ठीक है, तो इनको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है राजेश वीटा 12, इस तरह से ये नंबर्स और कैरेक्टर्स हो सकते हैं। बी, न्यूमेरिक फील्ड, it contains numbers. A numeric field does not accept letters or other symbols except numbers. For example, 56, 2008, 1999, 11,247 etc. ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूमेरिक फील्ड की। इसमें आपके सिर्फ नंबर ही आप इसमें डाल सकते हो, फीड कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप कोई दूसरे लेटर्स या कोई दूसरे सिंबल्स को ऐड नहीं कर सकते। Now currency field, it contains symbol for currency, decimals and commas wherever needed. For example, $102.75, $60, L20 etc. करेंसी फील्ड जो होती है इसमें आप खाली करेंसीज को ही डाल सकते हैं। जो करेंसीज के सिंबल्स होते हैं जैसे कि डॉलर, रुपीस, इस तरह से आप उनके सिंबल्स को डाल सकते हो और उनके साथ साथ आप डेसिमल, कॉमास भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। डी, डेटा टाइम फील्ड, इट कंटेन्स द डेट एंड टाइम। कैलकुलेशन कैन बी मेड ऑन दिस फील्ड। फॉर एग्जाम्पल 1/1/2011, 12/12/2012, 12 PM एक्सेट्रा। डेट टाइम फील्ड में आपके डेट और टाइम मेंशन होती है। ठीक है, और इसमें कैलकुलेशंस भी की जा सकती हैं। ई, मेमो फील्ड, it contains long text with all kinds of data. For example, hello, my name is Mayank, I am 23 years old, I live in New Delhi etc. ठीक है, मेमो फील्ड जो होते हैं इसमें आपके लॉन्ग टेक्स्ट जो होते हैं वो आप इसमें डाल सकते हो या इसमें कंटेन होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। yes, no field, it contains characters to represent yes, no, true and false. For example, Y for yes, N for no, F for false, T for true. ठीक है, yes और no जो फील्ड्स होती हैं इसमें आपके इस तरह के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि yes, no, true के लिए T यूज़ किया जाता है और F के लिए false यूज़ किया जाता है, yes के लिए Y और no के लिए N यूज़ किया जाता है। Creating a table using design view. First, create the table's structure in design view. Follow the given steps to create a table using design view. Step 1. Click Create tab on the ribbon. Step 2. Click Table Design from the Tables group. The new Tables Design view opens up. Following these steps will create the table structure. Step 3. Type name of a field in Field Name column and press Tab key to move the data type column. Step 4. An arrow appears for a drop-down list in the data type column. Click the arrow and select a data type from the list. Step 5. Press Tab key to move the description column and type a description of the field. The description of the field is optional. Step 6. Save the table after adding all your fields by clicking Save button on the Quick Access toolbar. Step 7. Type the name and click OK button. ठीक है, अगर आपको
टेबल क्रिएट करनी है यूजिंग डिज़ाइन व्यू, तो आप सिंपली कैसे कर सकते हो, आपको सबसे पहले क्रिएट टैब पे क्लिक करना है जो कि आपके रिबन में होता है, ठीक है। फिर आपको क्लिक करना है टेबल डिज़ाइन पे, कहाँ से आप इसको सेलेक्ट करोगे, टेबल ग्रुप से आप इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर जो न्यू टेबल डिज़ाइन व्यू है वो ओपन अप हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना है टू क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, नेम ऑफ द फील्ड टाइप करोगे इन फील्ड नेम कॉलम, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रेस करोगे टैब की को टू मूव द डेटा टाइप कॉलम। उसके बाद एक एरो आपके सामने अपीयर होगा फॉर अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द डेटा टाइप कॉलम, उसमें आपको क्लिक करना है उस एरो पे और सेलेक्ट करना है डेटा टाइप फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद आप टैब की पे प्रेस करोगे टू मूव द डिस्क्रिप्शन कॉलम एंड टाइप अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। अब ये बताया गया है कि ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड है ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो या फिर इसे नहीं भी कर सकते हो। उसके बाद आप टेबल को क्या कर दोगे, सेव कर दोगे आफ्टर एडिंग ऑल योर फील्ड्स, ठीक है। और फिर आप सेव बटन पे क्लिक कर दोगे जो कि आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे नज़र आ रहा होता है। फिर आप उस फाइल का नेम टाइप करोगे और क्लिक करोगे ओके बटन पे। Now primary key. A table should have at least one field which has a unique value for each record. For example, in your school database, your roll number uniquely identifies you as student. You might have the same name, but you never have the same roll number as your classmate. So, in the school database, the roll number field is the primary key. A primary key does not allow null values and must always have a unique value. A primary key is used to relate a table to foreign keys in other tables. If you do not define a primary key, Microsoft Access asks you to create it when you save the table. ठीक है, अब प्राइमरी की क्या होती है, एक टेबल जो होती है उसमें एटलीस्ट एक फील्ड होती है जिसमें आपके यूनिक वैल्यूज़ को क्या किया जाता है, फीड किया जाता है, ठीक है। या यूँ कह लो कि एक टेबल में एक फील्ड ज़रूर होनी चाहिए जो कि एक स्पेशल एक यूनिक वैल्यू रखे हर रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि आपके स्कूल डेटाबेस में आपका रोल नंबर जो होता है वो क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपको एज ए स्टूडेंट, ठीक है। अब आपके नाम का हो सकता है आपकी क्लास में एक और स्टूडेंट हो, ठीक है। या यूँ कह लो कि एक नाम के 2 स्टूडेंट हो सकते हैं लेकिन एक रोल नंबर के 2 स्टूडेंट तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको रोल नंबर जो दिया जाता है वो आपकी यूनिक क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो आपका जो रोल नंबर है वो आपके नंबर फील्ड में एज ए प्राइमरी की क्या करता है, वर्क करता है। एक प्राइमरी की जो होती है वो कभी भी अलाउ नहीं करता नल वैल्यूज़ को, ठीक है। मतलब 0 वैल्यूज़ को ये कभी भी अलाउ नहीं करता, ये हमेशा यूनिक वैल्यू को ही प्रमोट करता है, ठीक है। या यूनिक वैल्यू में ही इसे दर्शाया जाता है। एक प्राइमरी की जो होती है बच्चों वो यूज़ की जाती है ताकि आप रिलेट कर सको एक टेबल को फॉरेन की से इन अदर टेबल्स, ठीक है। अगर आप डिफाइन नहीं कर सकते प्राइमरी की को तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आस्क यू टू क्रिएट इट व्हेन यू सेव द टेबल। जब आप टेबल सेव कर रहे होते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है वो आपसे खुद ही पूछता है, ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ पे बताया गया है। ब्रेन टीजर, राइट सम रियल लाइफ यूजेस ऑफ RDBMS। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको रियल लाइफ यूजेस बताने हैं RDBMS के। लेट्स प्रैक्टिस। Write the correct data type that would be assigned for the following fields: typing names, writing phone numbers, profit, dollars and pounds. Retake. A collection of related information is called database. The concept of relational database was given by E.F. Codd. A relational database is a set of tables containing data into predefined categories. A template is a ready-to-use database. The table structure indicates what kind of table has been created. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.